चलिए, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ टी कितना? -2 ऐसा -2 दिख रहा है मैं तो, कितना हो गया? साइन नहीं लेंगे, ठीक है। वैसे साइन इसमें दिया नहीं, वो यूनिट दी नहीं है बेटा, लेकिन मीटर पर सेकंड नहीं होगा। 2 मीटर मतलब तो 3 फुट हो गया बेटा, है? यूनिट लिख दूं? चलो, मतलब कुछ भी होगा, इसकी जो मीटर पर सेकंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? 2 मीटर क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, उतना ज्यादा थोड़ा ना हो जाएगा। 1 सेकंड में ये पार्टिकल इतना ज्यादा जा रहा है। कुछ भी होगा, चलो अभी के लिए लिख लो मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और देखो y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें? y, अब हमें क्या निकालना है? वेव वेलोसिटी आ गई। अब y की मैक्सिमम वैल्यू, y की मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा देखो y की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो, एक तो ओरिजिनल तरीका तो वो है कि dy/dx निकालो, फिर d2y/dx2 निकालो, फिर कहानी करते रहो, मैक्सिमम मिनिमा निकालो। वो तो बहुत लंबी कहानी है। कोई भी फंक्शन y दिया है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, डिफरेंशियल का यूज करके। बट वहां तक कहाँ जाएंगे? वहां तक तो जाने में बहुत दर्द है ना, तो करेंगे। तो y जब मैक्सिमम होगा बेटा, देखो बात समझिए, ये थोड़ा ऐसे फॉर्म में, ऊपर तो वेरिएबल्स दिए नहीं है, नीचे वेरिएबल्स दिए हैं। तो जब y मैक्सिमम होगा तो ये नीचे क्या होगा? मिनिमम होगा। y जब मैक्सिमम होगा तो नीचे क्या होगा? मिनिमम होगा। 2 तो बेटा कांस्टेंट है, 2 को मिनिमम नहीं कर सकते आप, 2 को मिनिमम नहीं कर सकते। x माइनस 2t का होल स्क्वायर, x माइनस 2t का होल स्क्वायर, नॉट x माइनस 2t। भाई ये टर्म अगर मिनिमम हो जाए तो ये y जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। बोलो या सुनो, ठीक है। अब बोलेंगे x माइनस 2t, तो सर माइनस इनफाइनाइट, x माइनस 2t माइनस इनफाइनाइट रख सकते हैं, लेकिन x माइनस 2t माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो उसका स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो क्या मिनिमम वैल्यू है? नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू और इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट रखे तो भी इनफाइनाइट का स्क्वायर, प्लस इनफाइनाइट रखे तो वो भी इनफाइनाइट का स्क्वायर। और कोई भी बीच में वैल्यू रखेंगे, जैसे मैं रख दिया -4, -4 रख दिया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, हाँ +16। और अगर इस पूरे टर्म की वैल्यू रखे 4 तो क्या हो जाएगा? 16। तो मिनिमम वैल्यू है क्या? 0 है। क्या वैल्यू है? 0। तो इसकी वैल्यू क्या रख दें? 10/2 + 0, तो कितनी हो गई? 5। यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही तो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव नहीं, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। जो क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। चलिए, क्या हुआ आकाश? तबीयत नहीं ठीक है? खुद की तबीयत खराब रखोगे तो दूसरों की कैसे ठीक करोगे? पानी वानी पी लो बेटा। क्या सर में दर्द हो रहा है? जाओ ऑफिस में बैठ जाओ थोड़ी देर, जाओ जाओ थोड़ी देर अकेले में बैठ जाओ, रिलैक्स करो, पानी पियो, ऑफिस में जाके बैठ जाओ। पानी वानी पी लो। चलिए, इतनी बातें होंगी बच्चों, ठीक है। 19 जनवरी को कोई एब्सेंट नहीं रहेगा ना। 19 जनवरी को, 19 जनवरी को मैंने आप लोग का काउंसलिंग सेशन हेल्ड किया है, 4:30 बजे है, ठीक है। 4:30 बजे है बेटा, टाइम उसी समय टाइम है उनके पास। तो जो मैंने आपसे बोला था ना कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का आपके लिए सेशन करेंगे, बहुत जरूरी है, तो वो रुकेंगे। जो बच्चे चले भी जाते हैं वो भी रुक जाएंगे बेटा ना। 19 जनवरी की डेट फाइनल है, 19 जनवरी को 4:30 बजे के आसपास। तुम चले आना शिवम, तुम्हें तो उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है नहीं, फिर भी चले आना, ठीक है। मौका निकालना, चले आना, क्योंकि वो देखो एमडी हैं और फिर तमाम डिग्री भी है, तो उनको थोड़ा कैरियर काउंसलिंग भी आपकी करेंगे डॉक्टर दिव्येश बनवाल,
ठीक है, करियर काउंसलिंग भी है प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। अच्छा, ही इज स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड, वो स्पेशलाइजेशन है, तो वो आपको एक क्लिनिकल और मतलब मैं तो आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, कहानियां बता सकता हूँ बेटा, लेकिन उनका तो स्पेशलाइजेशन ही इसी चीज में है ना, तो वो आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल चीजें बताएंगे, जो भी चीज बताएंगे वो फैक्चुअल्स होंगी, तो उसको आप लोग जरूर अटेंड करिएगा और इंप्लीमेंट भी करिएगा जितना आप लोग से हो पाए। चलिए, मैं आपको दे दूंगा इसका नोटिफिकेशन, डाल दूंगा ग्रुप पे, डाल दूंगा नोटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, कोई फ्रेंड वगैरह भी अगर स्ट्रेस से पीड़ित होगा तो उसको भी ले आना, मतलब जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ता है, अगर उसको भी जरूरत है तो, या कैरियर काउंसलिंग या किसी भी चीज की जरूरत है स्ट्रेस की, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं। ये अच्छा, ये बताओ, सब कहानी तो हो गई, ये कौन से डायरेक्शन में वेव जा रही है? हाँ, कैसे पता चल गया? हाँ, क्या? ये देखो, ये क्या बता रही है, रीजन बोलो, रीजन बोलो। नहीं नहीं, तुम बोलो, क्या वैल्यू क्या आ रही है इसकी? पॉजिटिव आ रही है, दिस इज द रीजन। क्या रीजन है? हाँ, इन दोनों का क्या है बेटा? सही रीजनिंग पता होना जरूरी है। चलो, ऐसे बताओगी तो मैं बेइज्जत करूंगा भाई। हाँ, मैं कर सकता हूं। चलो आगे चलें बच्चों, इतना हो गया हमारे पास। एक सवाल और कर लें। चलो इतने पे छोड़ते हैं, एक सवाल और देख लो। एक बात और, हेडिंग डालिए सिमेट्रिक पल्स। सिमेट्रिक पल्स, सिमेट्रिक पल्स, सिमेट्रिक पल्स क्या होती है? कोई भी फंक्शन है बेटा, देखो अगर वो अगर हम कहें कि एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? अरे फंक्शन याद आया जमाने पहले, अगर एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन था? इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, कुछ कहानी याद आई? बहुत जमाने पहले की बात है ना। अगर एफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। देखने में कैसा लगता है? देखो इसकी शक्ल देखो, x बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, तो हम कहें कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस एक्स का, छोड़ देंगे मैम, ये क्या होगा? ये भी एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो एफ एक्स भी किसके बराबर? एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ माइनस एक्स भी किसके बराबर? एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है? बोलो, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये क्या हो गया? इवन फंक्शन होगा। क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। और जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं टुवर्ड्स द वाई एक्सेस। ये हो गई एक्स एक्सेस और ये हो गई वाई एक्सेस। पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। नहीं समझ में आया? समझाएं ये क्यों होता है सर? अच्छा, सिमेट्रिक क्यों होता है, ऐसा क्यों बनता है ग्राफ? हाँ, वैल्यू रख के देख लेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, वैल्यू रख के देख लेंगे। मान लो हमने x की वैल्यू रखी 0, अरे इसको कुछ कर दो बेटा, ये 4 कर दो, +4 +4। अच्छा, माइनस एक्स रखेंगे तो कुछ फर्क तो आएगा नहीं। अगर 0 वैल्यू रखे तो क्या आया हमारा? 4, और x की वैल्यू मान लो 1 रखे, x की वैल्यू 1 रखे तो क्या आया? अरे ये तो ग्राफ मैंने जनरली बनाया है बेटा, तो इसके सेंस में लाएंगे तब तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। माइनस क्या कर दें, चलो इसके टर्म में जान लो, छोड़ो इसके टर्म। सिमेट्रिक दिखाना है ना, कैसे भी दिखा सकते हैं। देखो देखो, बोलो x की बराबर 0 पे क्या है इसकी वैल्यू? 0, और x बराबर 1 पे क्या वैल्यू है इसकी? x बराबर +1 पे क्या वैल्यू है? 1, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर हम ले रहे हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो 1 पे क्या वैल्यू? 1, और -1 पे भी क्या वैल्यू? -1 पे भी इसकी वैल्यू क्या है? 1 ही है।
और हम 2 लिए तो वैल्यू क्या यहां पर आ जाएगी, कुछ क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और यहां पर भी 2 लेंगे तो क्या आ जाएगी, ये यहां पर 2 लेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर यहां पे हमने क्या लिया ये 3, और यहां पर लेंगे तो यहां पे 3 पे क्या आ जाएगी ये 9, और यहां पर भी -3 लेंगे तो क्या आ जाएगी यहां पर भी 9। तो इसके सारे पॉइंट को जोड़ूंगा तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, इसके सारे पॉइंट को जोड़ूंगा तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये कैसा सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यहां पर एक हम शीशा रख दें तो मिरर इमेज ही तो है, यहां से यहां क्या है सिमेट्रिक है। कैसा ये सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं वाई एक्सिस पे, और जो ऑड फंक्शन है वो सिमेट्रिक होते हैं किसके, ओरिजिन के अबाउट। क्या होते हैं, ओरिजिन के अबाउट, इसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बेटा। y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब ना, तो ये ऐसे ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इसको बोलते हैं कि ओरिजिन के अबाउट ये क्या है, ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक है। ये कौन सा फंक्शन है, ये है ऑड फंक्शन। ये क्या है, ऑड फंक्शन। और ये कैसा फंक्शन है, ये आपका इवन फंक्शन है। ठीक है ना, कहीं पे पूछा जा सकता है बेटा सिमेट्रिक पल्स क्या होती है। ठीक है, पल्स दे दी, पूछ दिया गया कि सिमेट्रिक किसके अबाउट होगी ना, तो ये थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव खत्म हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट में हम लोग प्रोग्रेसिव वेव स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, प्रोग्रेसिव वेव स्टार्ट करेंगे, नहीं अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ पढ़ेंगे। नहीं प्रोग्रेसिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ये समझ में आ गया। अब ये वैल्यू रख के देख लेना, x की वैल्यू 0 तो क्या 0, x की पावर 1 तो क्या वैल्यू 1, और x की पावर -1 तो क्या वैल्यू -1, 1 की -1 की पावर क्यूब तो क्या। देखो यहां पर देखो बेटा, तुम लोग क्या बताऊं, समझ में नहीं आता क्या क्या पढ़ाऊं। एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू बोलो बोलो 8। ये हो गया, हाँ आओ। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू कितनी -1, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू कितनी -8। ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये क्या हो गया 0। चलो देखते हैं, चलो बच्चों बताओ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ग्राफ है। ढंग से समझ लीजिए बच्चों, समझ लीजिए। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए बता रहा हूं, कोई बहुत जरूरत नहीं इसको बताने की। अगर y बराबर एक्स क्यूब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर इस ग्राफ को हम प्लॉट कर रहे हैं तो प्लॉट करते हैं कैसे बच्चों, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 0 पर y क्या है 0 है। तो चलो ये हमने देखो 0 ले लिया, ठीक। अब बताओ x बराबर 1 पे y क्या है 1, तो यहां पर x बराबर इस पे y की वैल्यू क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, ठीक। अब x बराबर 2 पे y क्या है 8, x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 ले लेते हैं, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 8, y की वैल्यू क्या है 8। अब देखो x की वैल्यू -1 पे क्या वैल्यू है, -1 पे क्या वैल्यू है भाई, यहां से आए और यहां क्या चले गए, यहां पर आए तो ये वैल्यू हो गई, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। और 2 पे क्या वैल्यू है, 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी
-8। तो इसको जोड़ दो बेटा, इसको जोड़ दो, तो ये कैसा ग्राफ बन गया? ये जो ग्राफ बना ये किसी का ग्राफ है? y बराबर x³ का। तो देखो यहां पे शीशा रख दो उठा के, हाँ आओ, शीशा रख दिया तो कैसा बन जाएगा? इसके अबाउट क्या है ये? या शीशा रहने दो, ऐसे ही देखो, इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ये ओरिजिन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक। और x² का बनाया था वो किसके अबाउट सिमेट्रिक था? y एक्सिस के अबाउट था। ठीक है, तो इवन फंक्शन ये रट लेंगे, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ऑड फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। x एक्सिस नहीं, ओरिजिन, यानी y है तो x होगा। ओरिजिन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। और जो इवन फंक्शन है वो क्या है? y एक्सिस के अबाउट क्या है? ऐसे बनता है ना, जैसे x² का ग्राफ कैसे बनता है? x² का ग्राफ ऐसे बनता है। चलो y बराबर x², ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया इवन फंक्शन, और ये कौन सा फंक्शन है? y बराबर x³, ये है आपका ऑड फंक्शन। लिख लो, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ठीक है, चलिए।